हेलो, वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू गाइज और यूट्यूब चैनल कोरोना ट्रस्ट नॉर्थ ईस्ट। तो आज हम एक टॉपिक के बारे में डिस्कशन करना चाह रहे हैं, वो है सीजर्स इन चिल्ड्रंस। सीजर्स से आप मीन्स अपनी लोकल भाषा में कहीं ना कहीं किसी से बोलते हुए सुना होगा या आपने भी ये फील किया होगा घर में भी, जैसे कि इसको ताने आ रहे हैं या फिर इसको झटके आ रहे हैं, फिट्स आ रहे हैं, या थोड़ा सा इसका अपडेट वर्जन बोलने से जैसे मिर्गी आ रही है किसी को, तो ये सब सीजर्स के ही एक पार्ट होते हैं। तो सीजर्स एक्चुअली क्या होता है कि अपना जो ब्रेन होता है इसमें बहुत ज़्यादा नर्व्स होते हैं, तो उनमें एक फिक्स एक वोल्टेज होता है। जैसे कि आप इसको ऐसे समझिए, लोकल भाषा में आपका लाइट का आपका घर में लाइट का कनेक्शन है, एक फैन है। फैन को अगर प्रॉपर एक वोल्टेज मिलेगा तो वो प्रॉपर जितना स्पीड में चलाएगा उतना घूमेगा, लेकिन उसको कम या ज़्यादा वोल्टेज चलाने से उसमें अल्टरनेंस आ जाता है, तो वो अचानक होता है, ऐसे नहीं कि धीरे धीरे उसमें फर्क पड़ रहा है। सेम सीजर्स भी ऐसा, सीजर्स के एक एक्यूट कंडीशन है जिसमें इलेक्ट्रिक अल्टरनेंस आपका आके हम लोग अनकॉन्शियस भी हो सकता है बच्चा, उसका बिहेवियर चेंज हो सकता है, उसमें मूवमेंट्स अप डाउन हो सकते हैं। तो ये सब एक सीजर्स हम लोग ऐसे इसको डिफाइन कर सकते हैं। दूसरा सीजर्स देखिए, नॉर्मली जो सीजर्स होता है वो बच्चों में सबसे ज़्यादा आता है। जैसे कि एज ग्रुप आप मान लो 3 to 4 ईयर्स टू 5 to 7 ईयर्स तक ये ज़्यादा होता है। जो मोर कॉमन जो सीजर्स होता है वो आपका फेब्राइल सीजर होता है। फेब्राइल सीजर कहने का मीन्स मेरा ये है कि फीवर अगर उसमें बहुत ज़्यादा, बुखार उसको बहुत ज़्यादा है, पूरा बदन उसका गर्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसको सीजर्स आ सकते हैं। जैसे 40 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया हो किसी बच्चे का, मे बी 38 39 तक पहुंच गया हो, या फ़ारेनहाइट में 103 104 तक पहुंच गया हो, तो उसको सीजर्स उसको आ सकते हैं। उसका मतलब पूरा, जैसे कि ऐसे उसको सिम्टोमेटिक से ऐसे समझ सकते हैं कि उसका शरीर है पूरा टाइट हो गया हो, उसका एक आंख ऊपर चला गया हो, एक आंख नीचे आ गया हो, या मुंह उसका टेढ़ा हो के जैसे कि सलाइवा का सिक्रीशन रेगुलर होने लग गया हो, तो ये सब फिट्स आ सकते हैं। बदन ऐसे बॉडी एकदम पूरा टाइट हो गया हो, तो ये सीजर्स के पार्ट हो सकते हैं। और दूसरा इसको हम लोग और इसके एग्जाम्पल देखने से होता है कि मेटाबॉलिक सीजर, जैसे कुछ हम लोग खाना पीना कर रहा है, उसको अगर रेगुलरिटी नहीं हो रहा है या कोई बीमारी हो गया उसकी वजह से, एज एग्जाम्पल जैसे डायरिया मान लो आप, बच्चे को डायरिया हो रहा है तो उसमें जो सोडियम है उसका रेगुलरिटी कमी हो जाएगी, तो सोडियम कम होने से कि उसको सीजर्स आ सकते हैं। अगर वो खाना प्रॉपर नहीं खा रहा, ग्लूकोज कम हो गया, तो भी उसको सीजर आ सकते हैं। ये सब मेटाबॉलिक सीजर, या कैल्शियम भी इसमें एक एलिमेंट आप ऐड कर सकते हो, उसकी वजह से भी सीजर आ सकते हैं। दूसरा इसमें आप आगे हम चलेंगे तो देखिए, एब्सेंट सीजर एक होता है। इसका आप ऐसे समझिए कि एक स्कूल में एक बच्चा बैठा है, आप एज ए टीचर है, तो बच्चा ऐसे बैठे बैठे बस सिर्फ सोच रहा है, तो मतलब उसका शरीर वहाँ है लेकिन उसका मन वहाँ नहीं है। मीन्स आप बोलो बॉडी से सिर्फ वो है लेकिन माइंड वहाँ में नहीं है, तो वो भी उसका एब्सेंट सीजर होता होगा। वो डे ड्रीमिंग है, मतलब दिन में बैठ रहा है, सपने देख रहा है ऐसे अलग अलग, एक्चुअली क्लास में उसका ध्यान नहीं है, तो वो एक सीजर का पार्ट हो सकता है, उसको एब्सेंट सीजर हम लोग बोलता है। इसके आगे आप चलिए कि देखिए, दो टाइप का अलग सीजर है, फोकल सीजर और जनरल सीजर ना, जनरलाइज सीजर इसको बोल सकते हैं। फोकल सीजर मीन्स बॉडी का किसी एक पार्ट में आपको सीजर आया हो, एक पार्ट जैसे कि पैरालाइज वाला सीन में ऐसे टाइट हो गया हो, खींच के उसको पूरा टिक 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 ऐसे हिलने लग गया हो, तो वो एक फोकल सीजर है। राइट साइड में भी हो सकता है, लेफ्ट साइड में भी हो सकता है, एक आंख ऊपर चला गया, एक आंख नॉर्मल हो गया, या एक आंख नीचे चला गया, एक आंख नॉर्मल हो गया, ये सब फोकल सीजर का पार्ट है। जनरलाइज सीजर इसका थोड़ा एडवांस रूप है कि कंप्लीट बॉडी उसमें सीजर्स में चली जाती है, सीजर पोस्चर में चली जाती है, एकदम पूरा टाइट हो जाता है, नाक ऐसे सांस उसका ऐसे वाले सीन आ जाता है, या फिर एक आंख ऊपर एक आंख नीचे चली जाती है, एकदम एकदम ऐसे रुक जाती है आंखें, या फिर बॉडी पूरा एकदम ऐसे टाइट हो जाता है, तो ये जनरलाइज सीजर हो सकता है। इसके आगे थोड़ा चलेंगे तो इसको अब एक एग्जांपल या एक टाइप और होता है इसका, मायोक्लोनिक सीजर भी होता है, जिसमें सबसे एक इसको थोड़ा जिसका बच्चा 0 to 1 ईयर्स है और वो बच्चा लंबे समय तक जैसे कि आईसीयू में रहा हुआ है, या किसी भी मेडिकल अटेंशन से 2-3 महीना जब पैदा हुआ है तो घर में रहा हुआ है, घर में नहीं रह के सॉरी, वो हॉस्पिटल में कहीं रहा हुआ है, तो उसको इन्फेंटाइल स्पाज्म उसको आ सकता है। तो अगर 0 to 1 ईयर्स का बच्चा अगर जिसका मेडिकल अटेंशन शुरू में रहा हुआ हो, उसको थोड़ा सा भी आपको लगता है कि इसको सीजर है, तो वो एक इमरजेंसी कंडीशन है, उसको आप डायरेक्ट उस कंडीशन में नियरेस्ट जो भी मेडिकल हॉस्पिटल है वहाँ आप उसको लेके जाइए, देन उसका आप इलाज कीजिए। ये ऐसे होता है। ये तो अब देखा सीजर्स के टाइप होते हैं। अब सीजर्स को हम लोग कैसे मैनेज कर सकते हैं या इसका ट्रीटमेंट कैसे है, लेकिन उससे पहले आप डायग्नोसिस देखिए। सीजर्स का डायग्नोसिस जो मैंने बताया कि आप जो सिम्टम्स जो मैंने बताया आप उससे पता कर सकते हैं कि कौन सा टाइप का उसको
आपका सीजर्स है। दूसरा, अगर आप मेडिकल हॉस्पिटल में आप कहीं जाते हैं या कहीं भी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में जाते हैं तो डॉक्टर्स ओरिजिनली आपने देखा होगा माथा में अलग 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 ऐसे पॉइंट 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 करके लीड लगा देते हैं, ईईजी बोलते हैं उसको। ईईजी कर सकते हैं, सीटी कर सकते हैं, एमआरआई कर सकते हैं, ऐसे करके इसको हम लोग डायग्नोस जो इन्वेस्टिगेशन है वो लोग उसमें आप कर सकते हैं। देन ट्रीटमेंट में पार्ट में जाने से पहले फर्स्ट में ये देखिए, घर में होम बेस्ड हम लोग ट्रीटमेंट क्या कर सकते हैं। होम बेस्ड ट्रीटमेंट के लिए जब भी बच्चे को या किसी को भी फिट्स आते हैं या सीजर्स उसको आते हैं तो उसको रिकवरी पोजीशन में आप लेटा दीजिए। रिकवरी पोजीशन मीन्स आपका लेफ्ट लेटरल जो पोजीशन होता है एक तरफ करवट करके उस तरफ लेटा दीजिए, ताकि जो भी सिक्रीशन उसका मुंह से जो निकल रहा है वो एस्पायरेट होके उसका लंग्स में नहीं जाए। तो उससे काफ़ी कुछ प्रॉब्लम तो उससे सॉल्व हो जाती है। उसका एयरवे मतलब उसका सांस आप चेक आ रहा है नहीं आ रहा है। अगर उसने टाइट कपड़े पहन रखे तो उसको आप ढीला कर सकते हैं। उसने कुछ ऐसे ऐसे कुछ कर रखा है तो उसको आप उसको ठीक कर सकता है। तो ये तो आप कर सकते। सेकेंडरी जिसको रेगुलर जैसे कि किसी को फिट्स आ रहे हैं या फिर सीजर्स जिसको आ रहे हैं या फिर अपडेट हो गया उस एपिलेप्सी में वो चला गया, तो डॉक्टर से एक आपको एक स्प्रे देता है, उसको मिडाजोलम स्प्रे हम लोग बोलता है, जो आप नाक में उसको देके 2-3 बार उसको मारने से, नेजल स्प्रे होता है वो, उसको मार देने से ये इमरजेंसी कंडीशन में डॉक्टर्स लोग इसको या हम लोग इसको आईवीबी यूज़ करते हैं। सीजर्स में एक देखिए एक बहुत एक मिथ अवधारणा है गांव में या बस्ती लोगों में जो चलता है कि सीजर्स आ गया तो उसको पहले कहीं अपना जो रीजनल हो गया या फिर अपना धार्मिक रूप से कोई बाबा के ले जाता है या कहीं और कहीं पवित्र स्थान में ले जाता है कि ठीक हो जाएगा। वैसा आपको नहीं करना है। जब भी फिट्स आए तो उसको तुरंत नियरेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल में लेके आना है। तीसरा, आपने देखा होगा कि जब आता है तो लोग ऐसे मुट्ठी वगैरह ऐसे टाइट कर लेता है तो लोग उसको खींचने में खोलने में लगे रहते हैं। बदन को ऐसे टाइट कर लेते हैं तो लोग खींचने में लगे रहते हैं, या मुंह बंद कर लेता है तो ऐसे करके खींचने में लगे रहते हैं, नाक बंद कर लेते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना होता है। जो जिस कंडीशन में उसको बस लेफ्ट लेटरल रिकवरी पोजीशन में उसको लेटाना है। अगर वो रिजोल्व नहीं हो पा रहा है तो उसको नियरेस्ट मेडिकल हॉस्पिटल में ले जाना है। लेकिन ऐसा वाला कुछ भी काम नहीं करना है उसको कि चलो इसको टाइट को खुला देगा, वो कर लेगा, वहाँ ले जाएगा तो ठीक हो जाएगा। नहीं, ऐसा मेडिकल में कोई भी इसका नहीं है। और दूसरा, आप देखा होगा कि गांव में ये भी चलता है, इवन हॉस्पिटल में भी कुछ लोग जैसे कि सॉक्स मोजा लेके आता है, जूता लेके आता है, उसको सूंघाता है, उससे ठीक हो जाता है। ये सब भी इसका मेडिकल में कोई एविडेंस नहीं है कि हाँ इनसे भी ठीक होता है। तो ऐसा आप नहीं करें, इसको तुरंत आप लेके आइए। हाँ, हॉस्पिटल में लेके आने के बाद में डॉक्टर्स लोग जो इमरजेंसी मेडिसिन में जो भी होगा या न्यूरोलॉजिस्ट बच्चा है तो पीडियाट्रिशियंस जो भी होंगे वो इसको इतना अच्छे से ट्रीट कर पा लेंगे। देखिए, सीजर्स और एपिलेप्सी दो अलग चीज़ होती है। सीजर्स को एपिलेप्सी में आप एक दोनों एक मत मानिए। सीजर्स एक एक्यूट स्टेज होती है, मतलब अचानक आती है और कभी कभी लाइफ में सिर्फ एक बार सीजर्स आते हैं, लेकिन लाइफ लॉन्ग कभी भी नहीं आते फिर। और एपिलेप्सी क्या होता है, रेगुलर आपको सीजर आ रहे हैं तो वो एक एपिलेप्सी कंडीशन हो जाती है। और एक और है कि अगर किसी बच्चे को जैसे एक बार आया तो घर वाले टेंशन में आ जाते हैं कि अब इसको लाइफ लॉन्ग आएगा, वो आएगा। नहीं, ऐसा भी नहीं होता है। किसी को लाइफ में एक बार आता है फिर पूरी ज़िंदगी में कभी भी नहीं आता है। और बच्चा को अगर आ रहा है तो आजकल सबका ट्रीटमेंट इतना अच्छे से है। मैक्स आपको ऐसे मान लो कि 1 से 2 साल तक मैक्स ट्रीटमेंट आपको लेना होता है। लेने के बाद में कैसा भी सीजर हो, अगर उसका अच्छे से इन्वेस्टिगेशन हुआ है, उसका टाइप का उसका पता चल पाया है कि कौन सा टाइप का है, तो वो ठीक हो जाता है। इसमें इतना घबराने की या ऐसे टेंशन की बात नहीं है। दूसरा चीज़ ये है कि सीजर्स किसी के पास आने से, छूने से फैलता नहीं है। तो एक समाज की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उसको मेंटली उसको मजबूत बनाए रखे। जो भी कोई पेशेंट या बच्चा इस कंडीशन में या बड़ा है इस कंडीशन में, तो उसको एक मोरल सपोर्ट दे। कुछ नहीं हुआ है, आजकल सब चीज़ों का ट्रीटमेंट है, लाइफ लॉन्ग कोई ट्रीटमेंट होता नहीं है। कुछ टाइम तक लेने के बाद में ये मेडिसिन आपको उससे रिलीव मिल जाता है, देन आपकी मेडिसिन उसमें बंद हो जाती है। तो ऐसे ही ये सीजर्स था आपका। होप कुछ आपने अच्छे से सुना होगा, समझ में आया होगा। ऐसे ही इंटरेस्टिंग और ज्ञान टॉपिक को कुछ सीखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ी रहिए। थैंक यू फॉर पेशेंसली लिसनिंग।